सत्येंद्र जैन ने सोनीपत प्रशासन के फैसले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। देखिए, ये सीधे तौर पे कहा गया है कि क्योंकि दिल्ली में काम करते हैं और हरियाणा में बहुत सारे ऐसे कर्मचारी जो सरकार के विभागों में भी काम करते हैं, तो उन्हें वहीं रुकने के इंतजाम केजरीवाल सरकार करे, ऐसा कहा गया हरियाणा की तरफ से। एक तरह से जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि दिल्ली की वजह से हरियाणा में पहुंच रहा है कोरोना। ये कहना ठीक नहीं है, इस और में इस विवाद में ज़्यादा पड़ना नहीं। हमारे साथ इसी खबर पर हमारे संवाददाता मोहित जुड़ गए हैं और साथ ही जावेद भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मोहित, मैं आपके पास आना चाहूंगी, हरियाणा सरकार के इस फैसले को किस तरह से समझा जाए, क्योंकि सोनीपत से फल और सब्जियों का बिल्कुल भी दिल्ली ना जाना, इससे कहीं ना कहीं दिल्ली वासी जो हैं उन पर भी असर पड़ेगा। कुल मिलाकर हरियाणा सरकार का ये फैसला किस तरह से देखा जाए इसे? देखिए, हरियाणा के कई ऐसे जिले हैं जहां से रोजाना फल, दूध, सब्जी इसकी सप्लाई होती है और इतनी ज़्यादा सप्लाई होती है कि दिल्ली के कई इलाके पूरी तरह से निर्भर रहते हैं कि हरियाणा से जो सप्लाई आएगी उसी से उनकी जो रोज़ाना जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उनको मिल पाएंगी। लेकिन अब फ़िलहाल सोनीपत प्रशासन ने जो सोनीपत की और दिल्ली की सीमा है उसको सील करने का फ़ैसला लिया है। जो किसान और व्यापारी हैं जो कि फलों और सब्जियों की सप्लाई करते हैं, उनको कहा गया है कि वो सोनीपत में ही रहकर सोनीपत की मंडियों में ही फल और सब्जियां बेचें और दिल्ली ना जाएं। जबकि दिल्ली की जो आज़ादपुर मंडी है वहां पर सबसे ज़्यादा सप्लाई अगर कहीं से आती है तो वो सोनीपत, पानीपत, ये जो ज़िले हैं बिल्कुल दिल्ली से सटे, उनसे सामान पहुंचता है। तो किस तरह से दिल्ली के लोगों का गुजारा होगा, ये देखने वाली बात होगी। और क्या इसको देखते हुए जो गुड़गांव के साथ दिल्ली की सीमा लगती है, जो बहादुरगढ़ है जो कि बिल्कुल ही दिल्ली के साथ उसकी सीमा लगी हुई है, वहाँ से भी काफ़ी दूध और फलों की, सब्जियों की सप्लाई जाती है। तो क्या ये सब सप्लाई ठप हो जाएगी? क्योंकि अगर बॉर्डर सील कर देता है हरियाणा तो उसका काफ़ी असर देखने को मिलेगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि करीब 10 से ज़्यादा ऐसे केस हैं जो कि उन लोगों के हैं जो कि रोजाना दिल्ली जाते हैं और दिल्ली से वापस आते हैं और बाद में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी वजह से दिल्ली सरकार उनके जो कर्मचारी हैं, भले ही वो हरियाणा के रहने वाले हों, लेकिन दिल्ली में अगर काम कर रहे हैं तो उनके रहने की व्यवस्था करे। तो हरियाणा सरकार कुछ सख्त कदम ले सकती है, इसका सीधा असर दिल्ली पर देखने को मिल सकता है। जी मोहित, आप बने रहिए हमारे साथ। आपने कहा कि दिल्ली काफी हद तक फल सब्जियों के लिए हरियाणा पर निर्भर है और ऐसे में हरियाणा का ये फैसला जो है ये कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को काफी हद तक उन पर असर डालेगा। हमारे साथ जावेद मौजूद हैं दिल्ली से। जावेद, ये बताइए, दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के तो बहुत साफ कह चुके हैं कि इस वक्त विवाद खड़ा नहीं करना चाहिए। देखिए, दो सवाल सत्येंद्र जैन से पूछे गए थे। एक तो ये जो अनिल विज कह रहे हैं कि दिल्ली में जो कर्मचारी रहते हैं, वो जो काम करते हैं दिल्ली में, उनकी वजह से कोरोना हरियाणा में फैल रहा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, वाइसा वर्सा है। जो बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो गुड़गांव में काम करते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो आना जाना दोनों राज्यों का लगा रहता है। एक सवाल ये पूछा गया कि क्या कोई व्यवस्था है, जैसे कि अनिल विज ने कहा कि उनके रहने की, तो इस पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कोई विवाद नहीं खड़ा होना चाहिए। तो देखिए, ये हरियाणा का विषय है जहाँ हम सोनीपत, जैसा कि मोहित बता रहे थे, गुड़गांव और बहादुरगढ़ ये इलाके तो हैं। अगर यहाँ की बॉर्डर सील किए जाएंगे तो निश्चित रूप से ये असर पड़ेगा। और फिर अगर हम हरियाणा का देखें तो फिर यूपी के भी कई इलाके ऐसे हैं जो दिल्ली से जुड़े हुए हैं। तो इसका असर दिल्ली सरकार का यही कहना है कि इसमें विवाद में ना पड़ा जाए कि कौन कहाँ रहता है। दोनों राज्यों से आना जाना लगा रहता है। जी तो जावेद और मोहित दोनों हमें जानकारी देते हुए कि हरियाणा